अगर गेहूं में बालियां निकल आई है और आपने ये स्प्रे अभी नहीं किया तो समझ लीजिए कि 20 से 30% उत्पादन आपके हाथों से जाने वाला है। आज मैं बताऊंगा एक ऐसा फाइनल स्प्रे जिसमें दाना मोटा, बालियां लंबी और पैदावार ज़बरदस्त होगी। अधिकतर किसान भाई यही गलती करते हैं कि जो बालियां निकल आती है उसके बाद कुछ भी नहीं डालते, यानी कि कोई सी भी दवाई का स्प्रे नहीं करते। और अगर दवाई का स्प्रे भी करते हैं तो सही दवा का चुनाव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो दाना है वो सिकुड़ा हुआ रह जाता है और उससे उत्पादन पर बहुत ही अधिक इफ़ेक्ट पड़ता है और जो मंडी रेट है वो भी हमें कम मिलता है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपने यह एक स्प्रे सही समय पर कर लिया तो गेहूं में जो आपकी मेहनत है उसका पूरा पैसा गेहूं आपको लौटा देगा। तो पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, और क्योंकि आखिरी में मैं एक ऐसी गलती बताऊंगा जो 90% किसान करते हैं। तो आइए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैं नानक यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव कृषि में। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का स्प्रे करना है। तो सबसे पहले हमें दाने भराव के लिए एक NPK लेना है, उसके साथ में हमें एक फंगीसाइड लेना है और प्लस एक बोरान लेना है। अब बात करते हैं कौन सा NPK लेना है। तो जो NPK है दाना भराव के लिए किसान भाइयों, उसमें हमें 05234 या 13045 या 0050, इन तीनों में से किसी एक का चुनाव करना है। अगर हमने बालियां निकलने से पहले 05234 का स्प्रे कर लिया है तो फिर हमें दो विकल्प बचते हैं। इसमें हमें 0050 या 13045, यानी कि 0050 जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए हमें 0050 लेना है। इसकी मात्रा की अगर मैं बात करूं तो इसे 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें डालना है, और इसके साथ में हमें जो 20% बोरान आता है उसे लेना है। अगर बोरान की मात्रा की बात करें हम तो उसे 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। प्लस इन दो चीज़ों के अतिरिक्त हमें एक चीज़ इसमें और ऐड करनी है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। वो है किसान भाइयों जिंक एडिटा 12% वाला जो चिलिटेड जिंक आता है, उसे भी हमें ऐड करना है। उसके डोजिंग की बात करूं तो उसे भी हमें 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ रखना है। साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि किसान भाई नहीं डालते, इस समय नहीं डालते, वो हमें लेनी है। वो लेना है हमें चिपको। जी हाँ किसान भाइयों, चिपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इस समय हमें चिपको का उपयोग करना है। चिपको की अगर मैं मात्रा की बात करूं तो हमें बहुत ही अच्छी कोई सी कंपनी का जो सिलिकॉन बेस वाला चिपको आता है वो लेना है, और उसकी डोजिंग की बात करें तो उसे 5 ml प्रति पंप के हिसाब से हमें डालना है। यानी कि सबसे आखिरी में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो चिपको है वो सब दवाइयाँ डलने के बाद में आखिरी में हमें डालना है। जी हाँ किसान भाइयों, अगर हम इन 3 चीज़ों को मिलाकर डालते हैं तो इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। फ़ायदे में किसान भाइयों जो दानों का भराव है वो प्रॉपर तरीके से होगा। जो बालियाँ हैं, बालियों में काफ़ी बालियाँ आधी भरी रहती है, आधी खाली रह जाती है, तो वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। बालियाँ पूरी भराएगी और बालियों का साइज भी बढ़ेगा। जब बालियों का साइज बढ़ेगा तो दानों का साइज बढ़ेगा, और दानों का साइज बढ़ेगा तो उत्पादन भी हमारा अवश्य बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, दाने में चमक भी आएगी, और दाने में चमक अगर अच्छी रहेगी तो हमें मंडी में रेट भी अच्छा मिलेगा किसान भाइयों। अब बात करते हैं फंगीसाइड की। फंगीसाइड में अगर हम बात करें तो फंगीसाइड में इस स्टेज पर हम 2 फंगीसाइड ले सकते हैं। 2 फंगीसाइडों में जो बायर कंपनी का नेटिवो आता है हम उसका स्प्रे कर सकते हैं। नेटिवो की अगर मैं बात करूं तो हमें इसे 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे करना है, या फिर जो क्रिस्टल कंपनी का मेंटोर आता है हम उसे भी ले सकते हैं। मेंटोर की अगर मैं बात करूं तो इसे जो है हमें 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोजिंग रखनी है। यानी कि 2 फंगीसाइडों में से हमें किसी एक का चुनाव करना है, दोनों में से किसी एक को हमें डालना है। अब बात करते हैं इनके डालने के बाद हमें फ़ायदा क्या क्या देखने को मिलेगा। तो फ़ायदा बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगा किसान भाइयों, क्योंकि 2-3 सालों से जो
मेजर समस्या आ रही है, यानी कि जो बालियाँ हैं वो काली हो जाती है। कालियाँ होने के बाद में जो एकदम से आधी वाली जो है वो सफ़ेद हो जाती है, आधी हरी रहती है, या फिर एकदम से पूरे गेहूँ भूरे पड़ जाते हैं। तो ये जो इफ़ेक्ट है 2-3 सालों से देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इस स्टेज पर इन फंगिसाइडों का अगर स्प्रे करते हैं, इन दोनों में से किसी एक का, तो हमें ये जो इफ़ेक्ट है ये देखने को नहीं मिलेगा, और जो दाना का साइज़ है वो भी हमें बराबर देखने को मिलेगा किसान भाइयों। अब बात करते हैं कि अगर कीट का प्रकोप हमको देखने को मिलता है, अगर कहीं कहीं जो इल्लियाँ हैं, इल्लियों का अगर हमें प्रकोप देखने को मिलता है, तो इसके लिए हम जो इमावेक्टिन बेंजोएट आता है 5% डब्लू 5% वाला, उसको ले सकते हैं। उसके डोजिंग की बात करें तो हमें 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसका उपयोग करना है किसान भाइयों। तो ये वीडियो जो है, इन 3-4 चीज़ों को अगर हम मिलाकर डालते हैं तो जो हमारा उत्पादन है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, और उत्पादन के साथ साथ हमें रेट भी अच्छा मिलेगा। हमारे जो गेहूँ हैं उसके दाने की चमक, दाने का वजन और सभी चीज़ें, सभी क्वालिटी में उपयुक्त रहेगा हमारा गेहूँ। तो हम इन 3 चीज़ों को मिलाकर डाल सकते हैं। अब मैं वो गलती बताने वाला हूँ जो 90% किसान करते हैं। क्या गलती करते हैं कि इस समय यूरिया डाल देते हैं। तो इस समय हमें यूरिया का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि हम पहले से ही 2-2 बार 3-3 बार यूरिया देते हुए आ रहे हैं। तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो पर्याप्त मात्रा में, तो इस समय हमें यूरिया का उपयोग नहीं करना है। दूसरी चीज़ कि ज़्यादा पानी नहीं देना है इस समय, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी देंगे इस समय तो जो बालियों में दाना भराएगा उस समय बालियाँ हल्की सी नीचे झुकेगी, और अगर हवा चलती है थोड़ी बहुत तो गेहूँ का गिरने का डर रहता है। तो इस समय हमें 2 जो गलतियाँ हैं किसान भाइयों वो नहीं करनी है, यानी कि यूरिया का उपयोग नहीं करना है और ज़्यादा नमी बनाकर नहीं रखनी है। तो अगर वीडियो काम की लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में बताऊंगा कि कटाई से पहले गेहूं में क्या गलती नहीं करनी है। नमस्कार।